Hello champions, welcome to all of you again. Here I am for you to continue the next chapter from term 2 class 10th maths, that is arithmetic progression. ठीक है, ये टर्म 2 का सिलेबस है बच्चों. टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा, है ना. मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आप सबको मिले होंगे. ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एपी बोलते हैं. एपी एपी बीपी एपी, बीपी फॉर ब्लड प्रेशर एंड एपी फॉर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, बीपी मत बोल देना बच्चों. तो फटाफट से पेन उठाइए, कॉपी उठा लीजिए. एग्जॉस्ट हो गए एग्जाम देके, कोई बात नहीं, आप पहले इंजॉय कर लीजिए अच्छे से, देन लेक्चर देके आइए. ठीक है, यहाँ पे लेक्चर देखने आइए. तो फटाफट से फ्रेश अप हो जाओ और पेन और कॉपी उठा जाओ, पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है. ठीक है, सीक्वेंस किस चिड़िया का नाम है, सीक्वेंस होता क्या है. ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन arrangement of numbers which follows a certain rule or mathematical pattern. ठीक है, सीक्वेंस जो है, नहीं समझ में आया है ना, हाई लेवल की इंग्लिश हो गई क्या, हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हो गई क्या, नो नो, बहुत ईजी है बच्चों. सीक्वेंस जो है क्या होता है, सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है. सारे नंबर्स आप पकड़ो, आप उनको ऐसे अरेंज करो कि आपका एक पैटर्न दिखना चाहिए, मैथमेटिकल पैटर्न दिखना चाहिए. वो पैटर्न कोई सा भी हो सकता है. ठीक है, बहुत सारे आप लोग आजकल सोशल मीडिया में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि ये इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये है, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, है ना. बहुत सारे लोग ऐसे शेयर करते हैं, यूट्यूब वगैरह में आपने क्वेश्चन देखा होगा. उसी को तो सीक्वेंस बोला जाता है बच्चों, कि नंबर्स को आप क्या कर दो, अरेंज कर दो एक पैटर्न में, मैथमेटिकल पैटर्न आप अप्लाई कर दो, देन वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा. सिंपल है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं 2, 5, 8, 11, 14, ये हम एग्जांपल ले सकते हैं. और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप. ये फर्स्ट पैटर्न हो गया. अब इसमें पैटर्न पहचानिए, क्या पैटर्न होगा, 2, 5, 8, 11, 14, क्या पैटर्न है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो इसी में क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बताइए. इसके बाद का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फटाक से बताइए. तो पैटर्न पहचानना आना चाहिए आपको. क्या होगा, पैटर्न पहचानिए, क्या पैटर्न है. 2 में क्या ऐड कर रहे हो आप, 3, देन यू विल गेट 5. 5 में क्या ऐड कर रहे हो, 3, ऐड 8. 8 में क्या ऐड कर रहे हैं, 3. 11 में क्या ऐड कर रहे हैं, 3. दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर विल बी 17. तो +3 का पैटर्न मिल रहा है हमको. यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, +3 का क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है. ठीक है, तो एक मैथमेटिकल पैटर्न है ये, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे. ठीक है, और क्या हो सकता है, सेकंड एग्जांपल देखिए, और क्या हो सकता है, जैसे कि 2, 4, है ना, 8 एंड 16 एंड 32 एंड नेक्स्ट. what will be the number next number क्या होगा, बताइए. what will be the next number, क्या होगा. पैटर्न पहचानिए, क्या दिख रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्या चल रहा है, यहाँ पे पैटर्न चल रहा है. तो बस इसी को तो हमको सीक्वेंस बोलते हैं. समझ में आई. सर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस क्यों पढ़ा रहे हैं, वेट समझ में आएगा अभी कि क्यों पढ़ा रहे हैं. तो सीक्वेंस क्लियर है बच्चों, है ना. ऐसे टाइप के आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं हमको ऐसे टाइप के. ठीक है, तो सीक्वेंस पहचानना आपको आना चाहिए. अब नेक्स्ट होता है आपका सीरीज होता है. नेक्स्ट आपकी क्या होती है, सीरीज. तो आप क्या करो, इस सीक्वेंस को एक एडिशन में आप लिख देते हो. जैसे ही आप इस सीक्वेंस में क्या करते हो, एडिशन के फॉर्म में लिख देते हो, एडिशन ऑफ सीक्वेंसेस. जैसे ही आप क्या करते हो, एडिशन के फॉर्म में अगर आप इन सीक्वेंसेस को लिख देते हो, राइट कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, सीरीज बन जाता है.
क्या बन जाता है, सीरीज। जैसे कि एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल को हम करते हैं, 2 + 4 + 8 + 16 + 32। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे डैश 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 लिख देता हूँ, है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका सीरीज कहलाता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मतलब होता है एडिशन, मैथमेटिक्स का एडिशन। ठीक है, तो एडिशन, और प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, सीरीज। आपको कोई अगर सीरीज मिल जाती है तो प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें हम क्या करते हैं, सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंस होते हैं मैथमेटिकल का, जो सीक्वेंस होता है मैथमेटिक्स का, उसको आपने क्या कर दिया, एडिशन में लिख दिया, है ना। एडिशन के फॉर्म में ऐड कर दिया, बीच में ऐड ऐड प्लस 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 लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सीरीज कहलाएगी। कौन सी सीरीज कहलाएगी, एपी सीरीज। क्लियर है बच्चों, पक्का, आगे बढ़े, है ना। सीरीज कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल। आपको एग्जांपल दिया होगा AN, है ना। मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेके आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, डोंट वरी, सब करेंगे यहाँ पे आज की क्लास में। आपको जो है, जो इसका बेसिक है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं। 2 to the power यहाँ पे 3 to the power n, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इसको सीरीज बनाना है तो A1 लिख सकते हो। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, क्योंकि A1 मतलब n की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट करूंगा। 3 to the power 1 कितना होगा, 3। अब A2 = 3 to the power 2 मतलब 9। A3 = 3 to the power 3 to the power कितना हो जाएगा, 3 मतलब 27। ऐसे एंड सो ऑन यू कैन फॉर्म। क्लियर है, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, n नंबर ऑफ। ठीक है, तो उस n नंबर को ही तो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, AN = 3 to the power n। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सीरीज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सीरीज का। इसको आप क्या कर दो, एडिशन के फॉर्म में लिख दो। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, समेशन लिख देता हूँ, और n = 1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, n = 1 से स्टार्ट करना है आपको, और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। कहाँ तक जाना है, n तक। तो भाई ये कैसे बनेगी, सीरीज कैसे बनेगी, 3 + 9 प्लस, इस समेशन मतलब होता है सम। ठीक है, सबका सम कर दीजिए, एंड सो ऑन n, बन गई आपकी सीरीज। समझ में आया, जो सीक्वेंस में था उसको हमने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, सीरीज समझ में आ रहा, पक्का। चलिए और क्या किया जाए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें जो है, जैसे आपको ये सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या टर्म्स पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे, फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 होगा, है ना, और उस A1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, सेकंड टर्म अगर आपसे पूछ रहा है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा, A2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, A2 की वैल्यू कितनी है, 9, तो सेकंड टर्म आपका 9 हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ रहा है nth टर्म बताइए, तो nth टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, AN = देखो कैसे बनाएंगे आप इसको, देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमारा फर्स्ट टर्म है 3, है ना, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, 2 - 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस है 6 का, कितना है, कॉमन डिफरेंस है 6 का। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पर आप यहाँ पे देखिए कि 3 + 2 - 1 इंटू 6, क्या मैं इसको, देखो इसको सॉल्व करेंगे आपको 9 मिलेगा, तो मैं 9 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब जब nth टर्म आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस
nth देखो सेकेंड टर्म था तो इसलिए 2 माइनस 1 लिखा था, nth टर्म होगा तो क्या होगा n माइनस 1। फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे फॉर्मूला बनेगा, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जिसको हम d से लिखते हैं। अब ये कॉमन डिफरेंस कौन सी चिड़िया का नाम है वो पहले बता देता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको आप d से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इस d का फॉर्मूला होता है कोई भी दो टर्म का आप क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो। तो a2 माइनस a1 कर लो और हर टर्म का डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये कॉमन डिफरेंस आपका, अगर आपको d जो है सेम नहीं मिलता है, देन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा, देन दैट विल नॉट बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? ये जो कॉमन डिफरेंस है, हर एक टर्म का जो है डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। सीरीज तो आप किसी का भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट अरिथमेटिक और सीरीज में क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं, ठीक है। सीरीज को ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पर बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज में डिफरेंस ये कहता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम उसको बोलेंगे जिसमें हर एक टर्म का डिफरेंस हमको क्या मिले, सेम मिले। अभी हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सेम मिले मतलब कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखो, 9 प्लस 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 27 माइनस n करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये सीरीज तो है बच्चों, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है सीरीज का ही पार्ट है, ठीक है, बट सीरीज को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, दैट इज नॉट 100% ट्रू, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, हर एक टर्म का डिफरेंस जो है कॉमन होना चाहिए। तो सर कैसे होगा, तो आप किस टाइप की सीरीज, इसी को आप ऐसे लिख लो, 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देख लो, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, तो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस जो है कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। माइंड में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। एपी किसको बोलेंगे, सीरीज को एपी नहीं बोलना है। एपी इज द पार्ट ऑफ सीरीज, नॉट 100% सीरीज, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या है, हाँ, तो जब हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस डी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हो आप। हाँ, फर्स्ट टर्म को हम a1 से नहीं लिखते हैं, यहाँ पे आप a1 a2 a3 ऐसे करके लिख सकते हो, बट बेसिकली जो है फर्स्ट टर्म हमारा, आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है, फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, a से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, पहले डिनोनेशन देख लेते हैं ना। लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए, कोई सा भी टर्म पूछ दिया जाए, nth टर्म पूछा जाए, तो nth टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया, क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब सर ये लास्ट टर्म L होता है, तो लास्ट टर्म का क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो L का भी फॉर्मूला वही होगा, फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, लास्ट टर्म पूछ रहा है तो लास्ट टर्म L-1 इंटू डी कर दो, ठीक है। अब वो लास्ट टर्म कोई सा भी हो सकता है ना, समझ में आएगा। अभी आप इसको रटना मत इसको, ठीक है। लास्ट टर्म जो nth टर्म का फॉर्मूला है ना, वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, n-1 ही होता है। पर ये कैसे होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन में समझा दूंगा, बस आप ये वाले फॉर्मूला याद रखिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी पे बेस हम आज क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2,
एक क्वेश्चन है आपका an इज इक्वल टू 3n+2, ठीक। इसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। चलिए फटाक से सॉल्व कीजिए। 3 टर्म्स बताने, ठीक है, इसके 3 टर्म्स बताने, मतलब a1 a2 a3। क्या करोगे, a1 a2 a3 क्लियर दिख रहा है कि n की जगह पे हम 1 2 3 पुट करें। फटाक से बताओ यार बच्चों क्या होगा, क्या आएगा, ये 5 आएगा n की जगह पे। ओहो सॉल्व करके बताना पड़ेगा, चलो बता देता हूँ। 3 इंटू n की जगह पे 1 पुट करेंगे, कितना आएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 5। n की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 2 8। n की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। तो 5 8 11 ये 3 टर्म्स है आपके, ठीक है, समझ में आया। अब जितने चाहे टर्म आप बना सकते हो। मान लो इससे आपको पूछ रहा है कि 100th टर्म बताइए, 100 टर्म बताइए, तो क्या करोगे आप, 3 इंटू 100 प्लस 2 कितना आ जाएगा 302। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे पक्का। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसको सॉल्व करो। आपको गिवन है an इज इक्वल टू n माइनस 3। आप इसको सॉल्व करना जब तक मैं रब करूंगा बोर्ड को, और आप फटाक से जब तक आंसर कमेंट करना। तो आपको 18th टर्म बताना है कि क्या होगा इसका। चलिए फटाक से बताइए, कमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। an इज इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, 18th टर्म फाइंड आउट करना है। आ गया बच्चों आंसर, नहीं आया? क्या था हमारा क्वेश्चन, n माइनस 3 n प्लस 1, यही था क्वेश्चन। लेट मी चेक, ओ सॉरी n प्लस 4 था क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, n प्लस 4। हमको 18th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब n के प्लेस पे क्या करना है, 18 पुट करना है। कितना इजी था, 18 पुट कीजिए, 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 4। a18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 3 कितना होता है 15, और ये कितना हो जाएगा 22। यही था ना, 4 ही था ना, हाँ 4 था। अब तो सॉल्व करना इजी है। 2 11 जा 2 9 जा, है ना, कैंसल आउट नहीं होगा, जो आ रहा है आंसर फ्रैक्शन में रहने दीजिए। 15 9 जा कितना होता है, 15 9 जा 135 होता है ना। तो 135 डिवाइडेड बाई 11 इज योर 18th टर्म। इजी था, बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि और क्वेश्चन करवा दूं आपसे, करवाऊं क्या क्वेश्चन? चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, 2 करते हैं अच्छे से क्वेश्चन। एक हाँ चलिए 2 करते हैं। फर्स्ट an इज इक्वल टू क्या है, n माइनस 1 2 माइनस n एंड 3 प्लस n। n माइनस 1 2 माइनस n एंड 3 प्लस n। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, फिर स्पेस नहीं बचेगा। तो an इज इक्वल टू आपको गिवन है व्हाट, -1 टू द पावर n इंटू n, है ना, ये है। चलिए तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, 3 टर्म्स फाइंड आउट करने। तो फटाक से जल्दी सॉल्व कीजिए मेरे साथ। सॉल्व कर लिए होंगे अभी तक, है ना। सर क्वेश्चन ही नहीं पता था क्या करना था। हाँ तो 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो a1 मतलब n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि इनके बीच में ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, हमेशा इनटू होता है। तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, पूरे का 0। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सॉल्व करेंगे, हाँ पर अगर हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है मान लो, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। 2 माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे, 3 प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे, देन ये जो है 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। तो a2 फाइंड आउट कीजिए। a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड 3 प्लस n, है ना। अगेन देखो ये 2 माइनस 1 जो है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 0 हो जा रहा है, ओह n की जगह पे 2, ये कितना हो जा रहा है 5, अगेन आपका 0 आ गया। a3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 1 2 माइनस 3 एंड
3 था ना कि 3 माइनस एन है, 3 प्लस एन है। चलिए मतलब ये वाला जो है 0 नहीं होने वाला है। ये 2 हो गया, 2 माइनस 3 इज -1, 3 प्लस 3 इज 9, नो 6। बच्चे गड़बड़ी करते हैं, यही जो मैंने की। 6 2 जा 12, माइनस कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। क्लियर है चैंपियंस? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी लग रहा है? एपी इजी लग रहा है? अभी तो हम सीक्वेंस बनाना सीख रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। देन an की जगह पे अब इसके आप a1 सॉल्व कीजिए, -1 टू द पावर 1 करेंगे, इंटू 1 करेंगे, आंसर कितना आएगा -1। a2 -1 टू द पावर 2 करेंगे, इंटू 1 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि नेगेटिव का जब भी पावर इवन नंबर होता है तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और 2 1 जा तो 2 ही आएगा। a3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू 3। अब पावर क्या हो गया, ऑड हो गया, मतलब -3। इजी था, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। अब एपी के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ये तो हम किसके क्वेश्चंस कर रहे थे, सीरीज के क्वेश्चन, सीक्वेंस बनाने के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब एपी और उसमें सब मैंने डिफरेंस बता दिया था आपको। क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर एक टर्म का डिफरेंस जो है कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब एपी जो है किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एपी को हम लिख सकते हैं कैसे, हमारा फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है हमारा a प्लस 2d, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है हमारा a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये दिस इज योर एपी, ठीक है, दिस इज योर एपी। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको डी मिलेगा। चलो इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d। ये गड़बड़ बच्चे बहुत करते हैं, ठीक है। जब भी आप माइनस के बाद अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं आप ब्रैकेट में लिखिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा ऑलवेज। तो a प्लस 3d प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 2d, तो a विल बी कैंसल आउट, 3d माइनस 2d कितना आ जाएगा d। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना d, हर एक टर्म का आप चेक कर लो डी ही आएगा, ठीक है। तो एपी उसी को बोलते हैं जिनका डिफरेंस क्या होता है, हर एक टर्म का डिफरेंस कॉमन होता है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एग्जांपल करें 1 4 7 10 13, ठीक है। सारे फॉर्मूले वगैरह तो सब बता दिया हूं मैं। ये क्या बोल रहा है, एक सीक्वेंस है इज एन एपी में है, ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। अब आपसे पूछ रहा है इसका फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज, हाँ बताइए इसका, बताइए सबसे पहले बताइए कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 निकालेंगे 3, कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। तो ए और डी, अभी बेसिक क्वेश्चंस आपके यही आएंगे कि फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, क्लियर है, यही सब क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। राइट एन एपी, राइट एन एपी whose first term is 10, whose first term is 10 and common difference, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना तो बहुत इजी है, हर बच्चा कर लेगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आप, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3, ठीक है। ये आपको, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। हो गया क्या, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले एक एपी आपको अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। ये हमने देखो लिखा हुआ है, तो लेट व्हाट ए प्लस डी
a plus 2d and so on is an AP। ये AP है हमारा, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 10, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, d की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो बहुत ही ईजी है यार, a की वैल्यू 10 पुट करते जाओ, d की वैल्यू 3 पुट करते जाओ, सीरीज मिलते चले जाएगी। पुट कीजिए 10 + 3 कितना होगा 13, है ना। अरे इसी में 3 3 ऐड करते जाओ, इसमें फुल्ली पुट करके सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम हमको 10 मिल गया ना, कॉमन डिफरेंस 3 मिल गया, ये लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आप लिख सकते हैं 10 + 13 + 16 + 19, जितना लिखना चाहो उतना। 19 + 3 22 होते 25, मिल गया AP। बहुत इजी था, है ना। बट अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले आपको ये अज्यूम करके देन फिर आपको सॉल्व करके लिखना पड़ता है, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, बता दोगे आप। चलिए तो एक क्वेश्चन करके बताइए, एक क्वेश्चन करके बताइए। 1/3, 5/3 and 9/3 and 13/3, 9/3 13/3 आर इन AP, ठीक है। ये एक AP में गिवन है, आपको इसमें बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। चलिए फटाक से बताइए। फर्स्ट टर्म तो वेरी इजी दिख रहा है, क्लियर, 1/3। चलिए कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। क्या करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 5 - 1 कितना होगा। देखो एलसीएम तो सेम ही आएगा ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 1 कितना आएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4/3। अब अगर मैं इससे पूछूं आपसे, टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 4 टर्म्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 10th टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए, इसका 10th टर्म क्या होगा बताइए, फटाक से बताइए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म के लिए क्या होता है फॉर्मूला, nth टर्म को हम an भी लिखते हैं, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। तो यही आपको लगाना है। a10 की वैल्यू बताइए, a10 की वैल्यू क्या होगी, a10 की वैल्यू a की फर्स्ट टर्म पुट कीजिए 1/3 प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 10 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू आई है हमारी 4/3। बस इसको सॉल्व कर लो, 1/3 प्लस ये हो जाएगा 9 4, ये 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। इसको कैंसल आउट मत कर देना बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर 3 है, तो सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है। तो 9 4 जा कितना होता है 36 / 3, कैंसल आउट, डोंट कैंसल आउट। इसको क्या करो 37/3, दैट इज योर आंसर। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा 37/3। समझ में आया, नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, हम और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें अब। चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है भी है मस्त वाला, -1 1 -3। चलिए फटाक से क्वेश्चन लिखिए, -1 1 -3 देन 1 - 5 1 - 5, ठीक है, 1 - 7 1, ठीक। AP में गिवन है हमको, किस में गिवन है AP में। फटाक से बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा -1, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 - 1, 0 लिख देते हैं बच्चे, कई बच्चे तो 0 नहीं होगा डियर, 1 माइनस, यहाँ पे -1 है फर्स्ट टर्म, तो ब्रैकेट लगाना है, माइनस के बाद फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 होता है ना, तो फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है और यहाँ पे नंबर के साथ भी माइनस है, तो ये 1 - 1 करके 0 मत कर देना, ठीक है। तो -1 - 1 कितना हो जाएगा +1, दैट इज 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, ऑलवेज यू विल गेट 2, है ना। नहीं सर, अच्छा फर्स्ट टर्म अच्छा इसमें सॉरी इस क्वेश्चन में आपको चेक करना था कि ये AP में है कि नहीं है, माय मिस्टेक, ठीक है। AP में है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस आप निकालते जाइए, चेक करते जाइए।
नेक्स्ट वाले नंबर का कॉमन डिफरेंस निकालिए, -2 -1 कितना आएगा, -4। तो आपको अगर कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं मिला है ना, क्या फॉर्मूला लगाना है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है, ऐसे ही आपको चेक करते जाना है आगे, ठीक है। अगर ये आपको इक्वल नहीं मिलते हैं तो दैट मीन्स दैट इज नॉट एन एपी। क्लियर है। एपी चेक करने का तरीका, कॉमन डिफरेंस चेक करना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये तो मैं थ्योरी में बता चुका था आपको। चलिए अब आपको एपी बनाना है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -1 और डी की फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दिया हुआ है 1/2। अब आपको एपी बनाना है, कैसे बनाएंगे, चलिए बनाइए। सबसे पहले वही लेट एज्यूम कीजिए a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ये आपकी एपी का ऑर्डर है, ठीक है। अब a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, पुट करते जाइए। -1 प्लस हाफ, -1 प्लस 2 इंटू हाफ, तो ये -1 प्लस हाफ सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 1 -1 माइनस हाफ आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसल आउट, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, टिक एंड सो ऑन। हो गया एपी में। सॉल्व करके देख लीजिए कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्व कीजिए। -1/2 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आएगा, 1/2, -0 माइनस -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हमारी एपी हो गई। तो एपी फॉर्म करना भी हमने सीख लिया, ठीक है। सर ये इजी क्वेश्चन छोड़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताइए। चलिए आपको एक क्वेश्चन प्रूफ करना है। नाउ क्वेश्चन इज शो दैट, प्रूफ करना है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5 इज नॉट एन एपी। चलिए प्रूफ करना है आपको, कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, मिनिमम 3 टर्म्स निकाल लो। a1 निकाल लो तो क्या आएगा, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 5 दैट इज -2। a2 निकालिए, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 कितना आएगा, 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। a3 निकाल लीजिए, a3 निकालेंगे, 9 3 जा 27, 27 माइनस 5 कितना आएगा, 22, ठीक है। तो आपको क्या मिलते जा रहा है, -2 7 22। अब बताइए क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन होना चाहिए। तो 7 और -2 का डिफरेंस निकालिए, 7 माइनस 2 कितना आएगा, प्लस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। 22 माइनस 7 डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, 15 आएगा। ओ ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। हेंस प्रूव्ड हर एक टर्म का डिफरेंस जो है कॉमन होना चाहिए। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, वो दिमाग में बैठा लीजिए एपी चेक करने का तरीका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करिए, मस्त बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 में आया हुआ है। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी आपको गिवन है। व्हाट, nth टर्म ऑफ एपी इज 6n प्लस 2। आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म दिया हुआ है इस एपी का, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है ये। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले nth टर्म गिवन है हमको, मतलब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस an की वैल्यू दी हुई है हमको 6n प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब क्या,
अब अगर हम क्या करें, यहाँ से फर्स्ट टर्म अगर हम फाइंड आउट कर लें तो फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, a1 है ना। nth टर्म अगर ये है, nth टर्म अगर ये है तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह पे 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 6 + 2 दैट इज 8। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब a की वैल्यू तो हमको पता चल गई, a की वैल्यू हमको पता चल गई है ना। चलिए a की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 6n + 2 इसकी वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दो, n - 1 इसको सॉल्व कर लो। अब क्या हो जाएगा, nd - d, ठीक है। नहीं, हमको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मत कीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व मत कीजिए। कैसे सॉल्व हो सकता है, सोचिए सोचिए। क्या जली की नहीं दिमाग की बत्ती, अरे बहुत सिंपल था, 6n + 2 - 8 कर देंगे, कितना आएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, nd - d है ना, nd - d कीजिए। अब उसके बाद देखिए ये 6n माइनस, अच्छा इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ओहो सर बार बार लिख रहे हैं, बार बार रब कर रहे हैं आप, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। 6n ये कितना आएगा, 2 - 8 कितना होता है, -6 होता है, तो n - 1 × d, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, तो n - 1 = n - 1, तो यहाँ से n - 1 विल बी कैंसल आउट, तो d = कितना आ गया, 6। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि एक अच्छा वाला क्वेश्चन उठाते हैं, हम अच्छा वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं, इजी है ये भी पर अच्छा है, इस टाइप का एक नया पैटर्न है क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है 51, 59, 67 एंड 75। अब इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने हैं आपको, एपी में है, दिस आर इट इज इन एपी, तो आपको बताना है कि इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे। तो एपी में है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस निकाल लो तो बन ही जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 59 - 51 कितना आएगा। अब जब क्वेश्चन में बोल दिया है ना एपी है, तो हर टर्म का चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों को, नो नीड टू चेक फॉर ऑल द टर्म्स। अगर एपी बोल दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठाना है। 59 - 51 कितना होगा, 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 8 ही आएगा। तो अब इसमें क्या करना है, 8 ऐड करते जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 83, और ये कितना हो जाएगा, 83 + 8 91। तो 2 टर्म्स क्या हो गए, ये हमको मिल गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, बेसिक फॉर्मूले सारे आपको बता दिए है ना, nth टर्म वाले को फॉर्मूला भी बता दिया, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन तो ये देखा है ना, 1-2 क्वेश्चन हमने देखे, तो आप फटाफट से कीजिए सॉल्व। और अच्छा इसमें चलो nth टर्म वाला कर लेते हैं, ठीक है। इस सीरीज में ये एपी में है, इसका मैं आपसे पूछता हूँ कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ इसका हाँ, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कि नेक्स्ट टर्म बताना है आपको, तो ए 5th, जैसे कि इसका अब ये 1 2 3 4 5 6 है, 7th टर्म बताना है, तो 7th टर्म के लिए A7 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है, 7 - 1 × D है ना। A की वैल्यू कितनी है, 51, इसकी वैल्यू 6, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8, 8 6 जा कितना होगा, 48, 48 + 51 कितना होगा, 40 + 50 90, और 8 + 1 99, तो इसके बाद कितना होगा, 99। तो आपसे कोई सा भी टर्म पूछे आप फाइंड आउट कर सकते। क्लियर है बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।